और अब पावर पॉलिटिक्स में आज बात करेंगे। दूसरी हमारी जो स्टोरी है उसकी बिहार से है। बिहार के चर्चित बांकीपुर सीट का चुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव, उपचुनाव नहीं रह गया, बल्कि ये प्रतिष्ठा, सियासी ताकत और भविष्य की राजनीति की लड़ाई बन चुका है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वोटिंग का दिन, पटना के सियासी जो गलियारा है उसमें जो पारा है 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। बीजेपी से लेकर जनसुराज तक हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बिहार की सियासत का सबसे बड़ा युवा चेहरा तेजस्वी यादव बांकीपुर के चुनावी रण से पूरी तरीके से नदारद हैं, दूर हैं, गायब हैं। आरजेडी ने यहां से रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा, जो कि अकेले दम पर पसीना बहा रही, लेकिन पार्टी के सेनापति खुद मैदान से गायब हैं। जहां एक तरफ बीजेपी इसको मुद्दा बना रही, तो आरजेडी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। एक ऐसा युवा नेता, एक ऐसा चुनाव जिस पर पूरे राज्य की नहीं बल्कि समूचे देश की नजरें टिकी हैं। बीजेपी के लिए यह अपनी साख बचाने की लड़ाई है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि उन्हीं के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। वहीं जनसुराज और प्रशांत किशोर के लिए अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी के लिए यह चुनाव कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को खुद पटना में कैंप करना पड़ रहा है और 2 दिन से लगातार मैराथन बैठकें भी चल रही हैं। फिर चाहे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो, संगठन के साथ मंथन हो, कई और भी नेता उनके साथ बैठक हो रही, कोर कसर कोई छोड़ना नहीं चाहता। उधर प्रशांत किशोर भी डोर टू डोर प्रचार करने में पूरी ताकत झोंक रहे और हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी खुद की टीम की तरफ से की जा रही है। पार्टी ने जो एक कार्यकर्ता को फिर से मौका दिया है, वो कार्यकर्ता इस क्षेत्र में जनसंघ काल के जो हमारे कार्यकर्ता रहे, उनके परिवार का सदस्य है और एक ऐसा युवा है जिसको क्षेत्र के लोग एक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। वो हर लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा रहता है। लोगों में कह सकते हैं कि उसकी पहचान बड़ी नहीं है, पर उसका सेवा जिस क्षेत्र में वो काम करता है वो बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर के लोग का भी वही आशीर्वाद और स्नेह जो मुझे मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो स्नेह और आशीर्वाद नीरज सिन्हा को भी पूरी तरह से मिलेगा। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी। जनता के दरबार में आया हूँ, जनता की समस्याओं का समाधान करने आया हूँ। हर बुधवार को समस्या लेकर लोग आते हैं, उसका समाधान करने आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीरज जी भारी बहुमत से जीतेंगे और एनडीए को सीट मिलेगी। तो बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। उधर इंडिया गठबंधन भी अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए बैठकें कर रहा। तो और बात है कि पार्टी के सर्वोसर्वा और युवराज तेजस्वी यादव पूरे चुनाव प्रचार से गायब हैं। बीजेपी तेजस्वी के जरिए आरजेडी की बड़ी घेराबंदी कर रही। आरजेडी के नेता डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। 40 के करने से क्या होगा? जिस 40 के लिए एक के लिए आए हैं 40, वो एक में कितना दम है? मुंह में जुबान है? बोल पा रहे हैं 2 शब्द मीडिया के आगे? बांकीपुर की जनता की आवाज बन पाएंगे? 40 रहे या 400 रहे, जनता जिन्हें देखना चाहती है उनमें कितना दम है? बन पाएंगे वो बांकीपुर की जनता की आवाज? अपने सत्ता के खिलाफ लड़ पाएंगे, आवाज उठा पाएंगे, विकास के मुद्दे को ला पाएंगे सामने? तो जनता समझ रही है, जनता बदलाव चाह रही है। जनता जो पिछली बार उन्होंने इतने सालों से गुमराह करके रखा है, ब्रेन वॉश करके रखा है, इस बार जनता उससे बाहर आ चुकी है, तंग आ चुकी है और जनता आक्रोशित है कि इस बार उन्हें बदलाव चाहिए। तेजस्वी भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर है। जब भी कोई ऐसा चुनाव हो या प्रमुख विषय हो देश के अंदर में, तो राहुल बिना बताए विदेश चले जाते हैं। तेजस्वी यादव भी सीरियसली राजनीति को नहीं लेते हैं। बनने को तो नेता प्रतिपक्ष है। आज बांकीपुर का विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और तेजस्वी यूरोप में घूम रहे हैं। तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब बीजेपी ने जनसुराज के प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद अपना उम्मीदवार बदला, नीरज कुमार सिन्हा को उतारा, तो इसे बीजेपी की घबराहट बताया गया। प्रशांत किशोर खुद लगातार आक्रामक कैंपेनर रहे।
रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी को घेरने का इतना बड़ा मौका होने के बावजूद तेजस्वी बिहार में नहीं है और इसी बात को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा भी बना दिया है। अरे छोड़िए ना, कौन क्या गायब हो गए, बीजेपी अपना ठिकाना करे ना। बीजेपी का तो कैंडिडेट को ही दाब करके गायब कर दिया जा रहा है मीडिया के सामने से। तेजस्वी यादव जी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जी जान से डटा हुआ है, लड़ रहा है। इस बार आरजेडी की उम्मीदवार, गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय है। तो सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव फिलहाल यूरोप के दौरे पर हैं। विपक्षी नहीं, राजनीति के जानकार भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब इतना अहम उपचुनाव हो रहा है तब उनकी गैर मौजूदगी क्या संदेश देती है। विपक्ष के नेता हैं और बिहार में राजद राजनीति की एक धुरी है। एक और जहां सत्ता पक्ष है मतलब बीजेपी की अगुवाई में, तो दूसरी ओर राजद ही है। अब ये चुनाव में राजद के नेता का न रहना, कैंडिडेट तो है, पिछले चुनाव में सेकंड हुई थी रेखा गुप्ता, इस बार भी चुनावी जंग में तो नहीं रहना, तो लोग को ये सवाल जो उठता है कि भैया वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है क्या। अभी 20 जुलाई से सेशन होने जा रहा है। अभी जो खबर है कि 22 जुलाई को वहाँ कोई वो जन्मोत्सव ही मनाएंगे, कब आएंगे, तो सेशन में भी रहेंगे कि नहीं, एक बड़ा सवाल है।